ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है, ठीक है, कि एक इक्वेशन जो कि एक्स वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र एंड सो ऑन, मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एन इक्वेशन विच कंटेन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट एंड देयर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, कौन सा डिफरेंशियल कोफिशिएंट, y का विद रिस्पेक्ट टू x का, तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जैसे 2 dy बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई बाई टू दैट इज इक्वल टू 0, सो यस इट्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, साइन dy बाई डी एक्स प्लस डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र वाई प्लस वाई प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0, तो यस इट्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ जी, समझ में आया? प्लीज कंफर्म करो। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन के डेफिनेशन समझ में आया? प्लीज कंफर्म करो। सर एक बारी सर दोबारा से एक्सप्लेन कर दो। कुलिश, मैंने ये बताया कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर x, जिसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, y डिपेंडेंट वेरिएबल, या फिर उनके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आए। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव भी आ सकता है, सेकंड भी आ सकता है, थर्ड भी आ सकता है, जितने मर्जी आ सकते हैं, उन सबको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स आए, तो ऐसी इक्वेशन को क्या बोल देंगे हम? डिफरेंशियल इक्वेशन। ये समझा भाई? यस सर। ठीक है, तो जैसे ये 2 dy बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई बाई टू दैट इज इक्वल टू 0, यस इसके अंदर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, उनका कॉम्बिनेशन हुआ है, तो ऐसी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। साइन ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र वाई प्लस टू इक्वल टू 0, इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया, डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ गया, तो यस इट्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। सर अगर Yes, इनमें sir. कोई भी चीज ना हो तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी? नहीं, मतलब इनमें से ऐसा नहीं है कि एक आधी चीज मिसिंग हो तब भी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। जैसे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। बेसिकली ये होना चाहिए, ये दोनों हो चाहे ना हो, ये ऑप्शनल है, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होना चाहिए, उस चीज को डिफरेंशियल अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है ना, मतलब ये मस्ट है, ये ऑप्शनल है। ठीक है, यस सर। ओके। अब खुद सोचना, अगर सिर्फ तेरा x प्लस वाई हुआ इक्वल टू 0 और dy बाई डी एक्स ना हुआ, अब इसको डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा ना बोलेंगे, मतलब डेरिवेटिव आना चाहिए। ठीक है ना, यस सर। तो ये भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब इसके बेसिक के अंदर दो चीजें आती हैं। ठीक है, फर्स्ट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड इज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसको एक एक करके समझते हैं। ठीक है, अब देखो जरा, ऑर्डर जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है? बेसिकली एक डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कौन सा डेरिवेटिव प्रेजेंट है, हाईएस्ट वाला, y डैश है, y डबल डैश है, y ट्रिपल डैश है, y फोर डैश है, कौन सा डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट है, राइट? तो जितना ज्यादा प्रेजेंट होगा, जो सबसे बड़ा होगा, वो जो होगा वो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बनेगा। ठीक है, अब जैसे देखो, जो dy बाई डी एक्स है, ठीक है, ये ऑर्डर 1 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। ऐसे डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र, राइट, ये ऑर्डर 2 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। ऐसे ही डी स्क्र सॉरी डी स्क्र नहीं, एन वाई बाय डी एक्स की पावर एन, ये nth ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। ठीक है, अब ये जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स होते हैं, ये ऑर्डर डिफाइन करते हैं, राइट? इनका ऑर्डर जो है पूरी इक्वेशन का ऑर्डर बन के आएगा। अब जो सबसे ज्यादा वाला प्रेजेंट होगा, वो पूरी इक्वेशन का ऑर्डर बन के आएगा। ठीक है, अब जैसे अगर मान लो
dy बाय dx की पावर 4 प्लस 5 डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 है। तो इसके अंदर एक है dy बाय dx जिसका ऑर्डर क्या है 1 एंड एक है डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र। अब इसकी पावर जो मर्जी है फर्क नहीं पड़ता, इससे ऑर्डर क्या है वो चीज देखेंगे। तो एक फर्स्ट ऑर्डर का प्रेजेंट है, एक सेकंड ऑर्डर का प्रेजेंट है, राइट। तो दोनों में से जो ज्यादा है, राइट, वो ऑर्डर इस पूरी इक्वेशन का बन के आएगा। तो इस पूरी इक्वेशन का ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर इज 2। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो सर यस सर। जी। वो dy बाय dx की पावर क्या है? 4। तो 4 पावर नहीं से नहीं होती अभी है? फर्क पड़ता। अरे ऑर्डर पावर नहीं होती ना, अच्छा हाँ ऑर्डर पावर थोड़ी ना होती है, वो डिग्री बनाएगा, वो अगला कंसेप्ट है। ओके ठीक है, ये ऑर्डर डिफाइन करते हैं भाई कि कौन सा डेरिवेटिव प्रेजेंट है, फर्स्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट है, सेकंड डेरिवेटिव प्रेजेंट है, वो ऑर्डर बनाता है। तो एक इक्वेशन के अंदर जो सबसे बड़ा वाला ऑर्डर वाला डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा वो पूरी इक्वेशन का ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, अभी ये नोट कर लो पहले। yes. ठीक है, अब बारी आ रही है डिग्री की। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? सबसे पहले कंडीशन क्या है इसकी, मतलब कब डिग्री निकाल सकते हैं, कब नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, ठीक है, कि हमारे जितने भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हैं, ये सारे के सारे, इन सबकी पावर जो है ये पॉलिनोमियल फॉर्म में आना चाहिए, मतलब सबकी पावर होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन क्या है कि y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश एंड सो टिल y nth डैश, राइट, जितने भी हमारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है, ये पॉलिनोमियल फॉर्म में होने चाहिए। मतलब पॉलिनोमियल फॉर्म का मतलब क्या है, मतलब एवरी वन should have integral power। ठीक है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, एवरीवन शुड हैव इंटीग्रल पावर, एक तो ये चीज होनी चाहिए। दूसरा, ये जितने भी हैं दे शुड नॉट बी द इनपुट ऑफ एनी फंक्शन। ठीक है, शुड नॉट बी द इनपुट ऑफ एनी फंक्शन, ये किसी भी फंक्शन का इनपुट नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पे देखो साइन डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स साइन के अंदर चला गया। ठीक है, तो अब अगर तो इसको बाहर लाया जा सकता है, राइट, इनपुट हो सकता है, बट दैट इनपुट बी रिमूव, अगर रिमूव किया जा सकता है मैनिपुलेशन से तो उसकी डिग्री डिफाइन की जा सकती है, अदरवाइज नहीं की जा सकती। तो यहां पे शुड नॉट बी द इनपुट ऑफ एनी फंक्शन, ठीक है, देन ओनली डिग्री इज डिफाइंड। देन अच्छा, should not be the input of function even after manipulation। even after manipulation, ठीक है, then degree is defined, else degree is not defined। अदरवाइज डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। तो इस चीज की डिग्री डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। इसकी जो डिग्री है, ठीक है, डिग्री डिफाइंड नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इस डी वाई बाई डी एक्स को साइन के बाहर नहीं लाया जा सकता। अगर लाने की कोशिश करेंगे ये साइन इनवर्स के अंदर चला जाएगा, तो दोनों के दोनों जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हैं इनको हम किसी भी फंक्शन के अंदर इनपुट के बाहर नहीं ला सकते, तो इसलिए इसकी डिग्री डिफाइन नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा, अब ये कंडीशन होने के बाद डिग्री कैसे डिफाइन होगी? ठीक है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, हम हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पकड़ेंगे। इस हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की जो पावर होगी, ठीक है, पावर ऑफ
हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो होगा दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ इक्वेशन। वो उस इक्वेशन की डिग्री बन जाएगी। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिखा था कि dy बाय dx की पावर 4 प्लस 5 डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र की पावर 2 ले लो प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अज्यूम करो ये, ठीक है। अब सबसे पहले देखो क्या हर एक की पावर इंटीजर है, तो एक dy बाय dx है उसकी पावर 4 बिल्कुल इंटीजर है, एक डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र है उसकी पावर 2 बिल्कुल इंटीजर है। अब अगर इन सबकी पावर इंटीजर है तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड, क्या ये सारे के सारे जो हैं किसी भी फंक्शन के इनपुट नहीं है? बिल्कुल नहीं है, ये एज इट इज प्रेजेंट है, ना कोई साइन है, ना कोई tan cos, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, कोई एक्सपोनेंशियल नहीं है, कोई लॉगरिथमिक नहीं है, राइट। इन दोनों के अंदर तो यस, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। अगर हो रही है तो यस डिग्री डिफाइंड है। अब अगर डिग्री डिफाइंड है तो डिग्री होगी क्या? इनके अंदर से हम हाईएस्ट ऑर्डर वाली टर्म पकड़ेंगे। दोनों का ऑर्डर क्या है? देखो इसका ऑर्डर है 1, इसका ऑर्डर है 2। तो अब 1 को भूल जाओ, इसको देखना भी नहीं है। ऑर्डर 2 वाली टर्म का जो डिग्री है, ठीक है, पावर ऑफ इसकी जो पावर है वो डिग्री बनेगी पूरी की पूरी इक्वेशन की। तो यस, इसकी डिग्री क्या बन के आएगी? 2। चाहे छोटे वाले की पावर ज्यादा है, इट डज नॉट मैटर, हम जिसका ऑर्डर ज्यादा है सिर्फ उसी की पावर को चेक करेंगे, उसकी जो पावर होगी वही हमारी डिग्री बन के आएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. अब जैसे एक एग्जांपल देखो, मान लो ये फर्स्ट एग्जांपल ना, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये एग्जांपल देख लो जरा, सेकंड। इसके अंदर एक ही है, राइट, एंड इसकी भी पावर क्या है? 1, और कुछ भी नहीं है, किसी इनपुट का किसी फंक्शन का इनपुट एक्ट नहीं कर रहा, तो इसके अंदर डिग्री क्या जाएगी? इसकी जो ये टर्म है उसी की पावर, डिग्री क्या जाएगी? 1, इसकी नॉट डिफाइंड। अब देखो जरा फोर्थ एग्जांपल देखो जरा। मान लो साइन dy बाय dx प्लस वाई इक्वल टू 0। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? साइन dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस वाई। तो dy बाय dx क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स माइनस वाई। तो यहां पे अब ध्यान से चेक करो, मैनिपुलेशन के बाद dy बाय dx की पावर इंटीजर आ गई, आ गई। क्या ये किसी चीज के इनपुट में है? नहीं है। मैनिपुलेशन के बाद कर सकते हैं। तो अगर ये नहीं है तो यस, इसकी डिग्री डिफाइंड है। तो अब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? जो भी उसकी पावर है, तो पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 आ गई। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा फिफ्थ एग्जांपल। मान लो है साइन dy बाय dx प्लस डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, अब मेरा मन करेगा कि क्या dy बाय dx का साइन हटा सकते हैं? अगर हटाने की कोशिश करेंगे वो इसके ऊपर चला जाएगा। देखो साइन y डैश इज इक्वल टू, इसको y डबल डैश लिखूंगा, उधर जाके माइनस y डबल डैश। तो y डैश की वैल्यू क्या आ गई? y डैश बन गया साइन इनवर्स ऑफ माइनस y डबल डैश। तो देखो, मतलब एक के ऊपर हटाऊंगा तो दूसरे पे चला जाएगा, दूसरे पे हटाऊंगा तो पहले पे आ जाएगा। मतलब क्या दोनों को फंक्शन के इनपुट से हटाया जा सकता है? नहीं हटाया जा सकता। ये समझ में आ रहा है? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. तो अगर दोनों को नहीं हटाया जा सकता, दैट मीन ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, मतलब इसकी डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. राइट, नोट करो। डिग्री एंड ऑर्डर दोनों निकाल लें, ठीक है, ट्राई करो जरा।
ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है, ट्राई करना जरा। सर ऑर्डर डिग्री दोनों निकालना है। यस, ऑर्डर एंड डिग्री दोनों। देखो इसके अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ रहा है, ठीक है, dy बाई dx। तो ऑर्डर क्या आ गया इसका? 1। अब ये किसी भी फंक्शन का इनपुट नहीं और इसकी पावर 1 है, तो यस इसकी डिग्री क्या होगी? v1 होगी। हाँ जी, क्लियर हुआ? ठीक है, अब सेकंड वाला देखो। सर हाँ जी, cos x है तो नॉट डिफाइंड नहीं होगा फिर ये? नहीं नहीं, dy बाई dx किसी के अंदर नहीं होना चाहिए। अच्छा, हमने एक्स एंड वाई का नहीं बोला, ओके ओके। ठीक है। अब इसका ये आ गया डबल डेरिवेटिव, ठीक है, ऑर्डर 2, ऑर्डर 1, ऑर्डर 1। तो इसका ऑर्डर क्या जाएगा? जिसका हाईएस्ट है तो ऑर्डर जाएगा 2। अब डिग्री ध्यान से देखो जरा, ये भी किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यस डिग्री डिफाइंड है। सबकी पावर क्या है? देखो इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, राइट। अच्छा, अब इसकी पावर के लिए क्या करेंगे हम? 1। तो जिसका हाईएस्ट ऑर्डर है उसी की पावर देखेंगे, तो वो जो पावर होगी वो 1। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे ऑर्डर 3 का प्रेजेंट है टर्म, ऑर्डर 1 का प्रेजेंट है, तो ऑर्डर तो भैया इसका चला गया 3, ठीक है, ऑर्डर 3 चला गया। अच्छा डिग्री, अब ये जो चीज है ये ई की पावर में डिफाइंड है। अब ये हो सकता है लॉग लेके इसको नीचे ले आए, लेकिन उससे क्या होगा? ये लॉग के अंदर चला जाएगा। तो दोनों में से दोनों के दोनों जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हैं, इनको मैं किसी भी फंक्शन के इनपुट के बाहर नहीं ला सकता, तो यस इसकी डिग्री इन दैट केस नॉट डिफाइंड हो जाएगी। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब ये वाला एग्जांपल देखो जरा। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस 1 की पावर 2/3 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब वो बोले इसका ऑर्डर एंड डिग्री निकालो। अब यार ऑर्डर तो इसका आ जाएगा 2, क्यों? क्योंकि दो टर्म प्रेजेंट है, एक ऑर्डर 2 की, एक ऑर्डर 1 की, तो ऑर्डर 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन राइट नाउ इस पूरी चीज की पावर 2/3 है, तो इंटीजर नहीं है, तो इंटीग्रल पावर लानी है, उसके बाद डिग्री डिफाइन होगी। तो सबसे पहले इंटीग्रल पावर लाने के लिए ये डिनोमिनेटर में जो 3 है पावर का, वो हटाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया? क्यूबिंग किया। अभी नहीं बोल सकते कि इसकी पावर 1 है तो डिग्री 1 आ गया, नहीं अभी नहीं बोल सकते, पहले इंटीग्रल पावर लाना पड़ेगा, फिर हमें करना पड़ेगा। तो क्यूबिंग किया, तो क्यूबिंग करके चला गया, ये देखो वाई डबल डैश प्लस 1 का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा वाई डैश का क्यूब। अब इसका स्क्वायर ओपन करो तो वाई डबल डैश का स्क्वायर प्लस 2 वाई डबल डैश प्लस 1 दैट इज इक्वल टू वाई डैश का क्यूब। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का पावर 2 ट्वाइस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स की पावर 1 प्लस 1 माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, पावर 3 दैट इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से एक चीज को चेक करो कि इसके अंदर ऑर्डर आ रहा था 2, तो ऑर्डर 2 की जो हाईएस्ट पावर होगी, जो ऑर्डर 2 वाली टर्म की जो पावर होगी, वो डिग्री बनेगी। अब ऑर्डर 2 की दो टर्म आ रही है, ये वाई डबल डैश है, ऑर्डर 2 की दो टर्म आ रही है, एक ये और एक ये। अब अगर सेम ऑर्डर की जिसके अकॉर्डिंगली डिग्री डिफाइन होनी है, हाईएस्ट ऑर्डर वाली, अगर हाईएस्ट ऑर्डर की एक से ज्यादा टर्म आ जाए, तो दोनों में से जिसकी ज्यादा पावर है उसको काउंट करेंगे। तो राइट नाउ इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो डिग्री बन जाएगी इसकी 2। हाँ जी, क्लियर हुआ ये वाला एग्जांपल? क्लियर है ये चीज? नोट करो। ये जितने भी एग्जांपल्स हमें देखी हैं, इन सबसे हमें सिर्फ ये चीज पता चलती है, ऑर्डर तो हमेशा डिफाइन होगा ही होगा, बट डिग्री डिफाइन होगी या नहीं होगी, वो किस पे डिपेंड करता है कि जितने भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स इन्वॉल्व हैं, उन सबकी इंटीग्रल पावर क्रिएटेड है या नहीं है। अगर तो क्रिएट हो सकती है तो उनकी डिग्री डिफाइन हो जाएगी, अगर क्रिएट नहीं हो सकती तो उनकी डिग्री डिफाइन नहीं हो सकती। हाँ जी, क्लियर हुआ? हाँ जी सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा। हाँ जी,
सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये ऑलरेडी हमने ना डिफरेंशियल जो सॉरी अपना एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जब डेरिवेटिव dy बाय dx एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वगैरह का गेम खेलते हैं तो उसके अंदर ये सारा का सारा क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी। ये बस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि वेरीफाई दैट y is equal to e की पावर माइनस 3x is a solution of differential equation d square y by dx square plus dy by dx minus 6y that is equal to 0। ठीक है, तो हमें ये वेरीफाई करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब सॉरी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है। बात समझे? तो ये आ गया सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, जो जो डेरिवेटिव निकालना है पूछा गया डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर वो निकालो, इसको इक्वेशन में पुट कर दो, अपने आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो अगर ये इक्वेशन का इसको सेटिस्फाई कर गई, ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर गई तो यस ये इक्वेशन इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, तो अब देखो क्या आ गया, y डैश क्या आ रहा है, e की पावर माइनस 3x इंटू माइनस 3x का डेरिवेटिव माइनस 3, फिर y डबल डैश निकाला, e की पावर माइनस 3x एज इट इज, ये माइनस 3 एज इट इज इंटू इसका फिर से डेरिवेटिव माइनस 3, तो एक और बार माइनस 3, तो ये बन गया माइनस 3 e की पावर माइनस 3x, ये बन गया 9 e की पावर माइनस 3x। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या आ रही है, y डबल डैश मतलब ये 9 e की पावर माइनस 3x प्लस y डैश, तो प्लस माइनस 3 e की पावर माइनस 3x, ठीक है, माइनस 6y, तो दैट इज माइनस 6 इंटू वाई, और y क्या है हमारा e की पावर माइनस 3x। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या जा रहा है, 9 माइनस 3 माइनस 6, तो दैट इज 0 डॉट e की पावर माइनस 3x, तो दैट इज 0। तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो यस ये इक्वेशन जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। हाँ जी, क्लियर हुआ? क्या करना है? Yes, sir. राइट, ये नोट करो। इसके बाद ये क्वेश्चन देखना जरा, देखो तो हमने डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो वाई डैश क्या आ गया इसका, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ऐसे वाई डबल डैश क्या आ जाएगा, फिर से डेरिवेटिव क्या, माइनस ए साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, यहाँ पे माइनस बी साइन एक्स। तो वाई डबल डेरिवेटिव वो आ गया माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स प्लस वाई, और वाई क्या मेरा ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो इनका सम देखो क्या आ रहा है, माइनस ए कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स कटा माइनस बी साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स कटा, तो दैट इज इक्वल टू 0। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यस ये इसका सॉल्यूशन होगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन देखो जरा, x plus y is equal to tan inverse y is the solution of y square y dash plus y square plus 1 that is equal to 0। वेरीफाई करो जरा ये ट्राई।
सर हो गया। हो गया? यस सर। देखो जरा, देखो, तो यहां से हमने निकाला डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस y का डेरिवेटिव y डैश इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश। ठीक है, अब ये y डैश को उधर ले जाओ, तो 1 इज इक्वल टू y डैश कॉमन 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, एलसीएम लिया तो y डैश दैट इज 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर दैट इज 1, तो 1 1 कटा, तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू वाई डैश इंटू माइनस वाई स्क्वायर, तो ये क्या बन गया माइनस वाई डैश वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये इधर गया, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर वाई डैश, इसको इधर ले आओ, तो वाई स्क्वायर वाई डैश का मतलब क्या, वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 0। हाँ जी, क्लियर हुआ? तो ये डायरेक्ट ये वाली स्टेटमेंट बन गई, कुछ वैल्यू पुट कराने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, चलो।